नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 1 जून से होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण और योगी करेंगे पूजन। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, कहाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया जा रहा है। आप देखते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ था, और इसके कारण आपने देखा है कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक अशांति फैली रही, हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बनी रही। आप देखिए कि दंगे हुए, लोग मारे गए, आंदोलन हुए इसके, उसके बाद फाइनली इस पर डिसीजन आया था। तो ये देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखेंगे पड़ोसी देखें तो आपका हो गया श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और ये भारत में आप देखेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा? और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आपको बता दूं देखिए जितना ये धार्मिक, राजनीतिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण रहता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, उससे ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दे भी बन जाते हैं, और इनका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए बनारस को लेकर भी होने लगा है। फिर आप देखिए कहाँ चले जाइए, आप लोग आगरा चले जाइए, मथुरा चले जाइए, यहाँ भी विवाद खड़ा हो गया। तो फैजाबाद में आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को अयोध्या देखने को मिल जाएगा, और भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, आप लोग भी जा सकते हैं, देखने जा सकते हैं। देखिए ये अयोध्या है, तो इसी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? यहीं की बात हो रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नहीं चलेगा ताकत का जोर, क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों ने चीन को दिया कड़ा संदेश। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत भी शामिल है आपका, जापान भी शामिल है आपका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और अमेरिका शामिल है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, देखिए इस बार की बैठक ही टोक्यो में हुई है। कहाँ? एक जापान का शहर है टोक्यो। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, यहाँ भारत से यहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको जापान देखने को मिल जाएगा। तो जापान की शहर टोक्यो में ये हुआ है। देखिए इसकी राजधानी भी है टोक्यो, जापान की। और इसमें देश क्वाड में बात करें तो देखिए जापान हो गया, भारत हो गया, 2 हो गए, ऑस्ट्रेलिया 3 हो गए, और यहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, जिसे अमेरिका कह देते हैं सामान्य तौर पर। तो ये भी आपका शामिल है। तो 4 देश इसमें शामिल है। क्या देश हैं? 4 देश इसमें शामिल है। और पीएम मोदी ने कहा कि रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है क्वाड। क्वाड अपने उद्देश्यों को लेकर बेहद गंभीर, बाइडन कह रहे हैं। शिखर बैठक में मुंबई व पठानकोट आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। और टोक्यो में मंगलवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में जातीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जापानी समकक्ष फुमियो किसीदा, और पिछली पंक्ति में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। और आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर को शेयर करके काफ़ी शेयर किया जा रहा है, फेसबुक, ट्विटर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री सबसे आगे चल रहे हैं और बाकी लोग पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग एक और पिक्चर शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वीडियो थोड़ा है, छोटा क्लिप है, उसमें जो बाइडन साहब आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो मोदी साहब की तरफ नहीं देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि देखिए भाव नहीं दिया। चलिए ये चलता रहता है, कुछ लोग कहते बुराई करते रहते हैं, कुछ तारीफ करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार हुए। देखिए इसको लेकर भी कई लोग, मुझे लगता है कि इसके पक्ष में बोलेंगे, कई लोग इसके विपक्ष में बोलेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये दूसरी घटना है। एक बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री रिश्वत के मामले में पकड़ा गया था और उसे बर्खास्त कर दिया गया था।
और ये दूसरा मामला है पंजाब का। भगवंत मान ने, ये आप देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा दिया है और इन पर एफआईआर हो गई है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। वरना आप देखिए कई राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि सभी सबूत रहते हैं। आप देखिए बड़े साजिदे, आप देखिए कि उन्हें उन पर मुकदमे रहते, आरोपी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मंत्री पद या उनका जो भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है केंद्र में, वो हटाता नहीं है उसे। और इसके कई उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार पंजाब को आप लोग देख लीजिए, और आपने देखा होगा कि कहाँ भारतीय राज्य जो पंजाब है आपका, इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। इससे लगे हुए राज्य देखें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और आप देखेंगे कि आपका आपका जम्मू कश्मीर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आपको मालूम है कि इस पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया पंजाब की जनता ने, इतना भारी बहुमत दिया। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे तो 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को अपनी राय जरूर देनी चाहिए। और किसी भी पार्टी में मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई होता है, कुछ अच्छा काम होता है, तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। फिर आप किसी भी पार्टी से को सपोर्ट करते हैं या फिर आप लोग किसी की भी पार्टी के नेता हो। आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटंस। तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल चल रहा है और गुजरात टॉप पर भी चल रही है। खाद्य तेलों से आयात शुल्क हटा, चीनी निर्यात पर अंकुश। आयात शुल्क सीधा सा मतलब निकाल लिया करिएगा, हम लोग खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब हम लोग भेज रहे हैं कहीं, ठीक है। भारत में अभिव्यक्ति की इजाज़त देने वाली संस्थाओं पर सुनियोजित हमले, ये राहुल राहुल कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, राहुल को तो जानते ही होंगे, इनकी बड़ी खिंचाई भी करते रहते हैं। राहुल गांधी की बात हो रही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी भारत के मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति का मतलब आप 20 करोड़ लोगों को अलग कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं। तो आपको आरएसएस की यहाँ बात हुई तो आरएसएस के बारे में बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। केबी है गेवार इसके फाउंडर थे। और आपको बता दूं, ये इसका हेडक्वार्टर नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए रद्दी में भर रहे जान। जालंधर का हंसराज महिला महाविद्यालय हर माह रद्दी को रिसाइकिल करके 50 किलोग्राम कागज तैयार कर रहा है। और पर्यावरण संरक्षण संघ संस्थान ने स्टेशनरी खर्च में 70% तक की कटौती कर ली है। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और हर जगह आप देखिए प्रदूषण की बात हो रही है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे निपटने के लिए सभी को आगे आने होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी देश की बात कर लीजिए या व्यक्ति की बात कर लीजिए, तभी इससे निपटा जा सकता है। इस तरह के आर्टिकल देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। मुंहतोड़ जवाब मांगती महंगाई। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में आवश्यक हो गया है कि महंगाई पर लगातार लगाम लगाई जाए, क्योंकि उससे व्यापक राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। धर्मकीर्ति जोशी का विश्लेषक है, और इसका प्रभाव भी आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। बदलाव की एक बड़ी आड़, सरकारें जितनी जल्दी यह समझें तो बेहतर है कि बदलाव के वाहक बन रहे लोगों की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। राजीव सचान का आलेख है। भारत के नेतृत्व पर बढ़ता भरोसा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड का मतलब बिजनेस, और दरअसल उनके इस बात पर जोर देने के पीछे एक खास वजह है। विवेक ओझा का आलेख है, ये भी देखिए। सर्वधर्म समभाव की राह पर हरियाणा। सभी धर्मों जातियों के महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वधर्म समभाव की पहल कर रहे हैं। तो अनुराग अग्रवाल की डायरी है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई टास्क फोर्स। ये 2024 के कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई टास्क फोर्स 2024 के लिए। आप देख रहे हैं, देखिए क्या कांग्रेस पर क्या बात की जाए अब। और मैं पहले भी बोला हूँ कि देखिए कांग्रेस की कमियों पर उनके छोटे से छोटा कार्यकर्ता 1000 कमियां बता सकता है, 1000 समस्याएं बता सकता है, लेकिन उनका समाधान हो तब तो। मौत के आंकड़े जुटाने का तरीका WHO से विवाद की वजह है, एक कोविड महामारी को लेकर। और इस बात को आप लोग क्या सोचते हैं
क्या WHO सही बोल रहा है या हमारी सरकार सही बोल रही है? क्योंकि एक आप लोगों ने देखा होगा, जब सरकार के पक्ष में, इस सरकार की बात कर रहा हूँ, अब इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हो, सरकार के पक्ष में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आंकड़े देती है तो सरकार बड़ी खुश होती है। और आप देखेंगे कि अगर सरकार के खिलाफ देती है तो आप जान सकेंगे कि सरकार तुरंत बोल देती है कि नहीं, वो लोग हमारी एक तरह से देश की छवि पूरी की जा रही है। सही शायद आप देखिए स्वीकार करने की बात ही नहीं होती है। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 150 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें की बात हो रही है। इससे आप देखिए बहुत सारे लाभ होंगे, आप सभी जानते हैं क्या होंगे। आपसे डीजल पेट्रोल बचेगा, आप समझ रहे हैं, पैसा कम खर्च होगा, प्रदूषण कम फैलेगा। चुनौतियों से होगा नए उपराज्यपाल का स्वागत। दिल्ली के नए उपराज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना ने अभी पदभार संभाला हुआ है। तो ये भी अनिल बैजल हुआ करते थे पहले, तो ये भी याद रखिएगा। यमुना नदी के जल स्तर में भी थोड़ा सुधार, पर पेयजल की किल्लत जारी है। कई राज्यों से आ रहा है ये तो खबरें कि पानी की समस्या देखी जा रही है। कुतुब मीनार परिषद में पूजा कर सकेंगे या नहीं, फैसला 9 को आएगा। और ये आपको बता दूं, देखिए ये हिंदू पक्ष की दलील है और ASI का पक्ष है ये। और डॉक्टर वकील गुप्ता ने कहा कि अयोध्या के फैसले में भी कहा गया अगर स्मारक है तो उनकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है। और ASI हो, आप देखिए कोई भी हो, एक कानून आया था जो वर्शिप फिलोसफ ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और इसमें आप देखिए एक तरह से साफ कह दिया गया था कि 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो हुआ उसे आपको भी भूलना होगा, और दूसरे जो भी समाज के फिर धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को भूलना होगा। और 15 अगस्त तो 1947 को जिस जगह पर मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जिस जगह पर मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। कोई परिवर्तन नहीं किया जाए किसी भी धार्मिक स्थल के। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में राजनीति से अछूता कुछ भी नहीं है। जाति पर राजनीति होने लगती है, धर्म पर राजनीति होने लगती है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति होने लगती है। तो फिर आप देखिए अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आप सभी जानते हैं कि फिर से अशांति फैलेगी। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है, अगर इस तरह का विवाद है, लगता है, तो दोनों धर्म के जो भी धर्म अच्छा सोचते हैं, धर्म लोगों में शांति बनाए रखने की सोचते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें आकर इस समाधान निकाल लेना चाहिए। और फिलहाल आप लोग कुतुब मीनार का इतिहास वही याद रखिए जो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, स्पेशल बुक्स में पढ़ा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट या आपकी सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं देती है, ये चलता रहेगा और बहुत पहले से चला आ रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, शुरुआत करवाई थी, इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने, आपने देखा है, इसमें और जोड़ी मंजिलें। इस तरह से इसकी बात होती है। ASI की बात करें तो आपको बता दूं कि देखिए इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। हत्या आरोपित को जमानत देने का हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। हमारे देश में देखिए न्याय व्यवस्था की भी एक प्रक्रिया है। क्या है? न्याय व्यवस्था की भी एक प्रक्रिया है। पहले आप लोग निचली अदालतें देखते हैं, फिर आप लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके और ऊपर चले जाइए आप लोग कि टॉप पर आपको सुप्रीम कोर्ट ही देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में ये आपको देखने को मिलता है। और आर्टिकल 124 आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 124, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। वग्गा मामले में पंजाब पुलिस की मांग रद्द की जाए, दिल्ली पुलिस के FIR। ये आपने देखा है कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के बीच जिस तरह से एक टकराव हुआ था वो आपको याद होगा। चलिए खैर, आप लोग ये दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल व ज्वाइंट रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नियम नहीं माने तो सेंट स्टीफन कॉलेज के दाखिले होंगे अमान्य, दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है। दिल्ली सरकार करेगी झीलों का संरक्षण व विकास, राय कह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने CM से मिलकर बयां किया दर्द।
और आपको बता दूं, देखिए कश्मीरी जो हिंदू परिवार थे, जो कश्मीरी पंडित जिन्हें आप लोग कह देते हैं, इनके लिए राजनीति इन पर बहुत हुई है। देखिए आप लोग लेकिन देखेंगे, इनके लिए काम कुछ नहीं किया गया है। केंद्र में हर किसी की सरकार रही है, राज्य में भी हर किसी की सरकार रही है। बस वो मूवी बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप देखिए कि उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल रहता है। अब आप ही देख लीजिए, मूवी बनाने वाले मूवी बना गए, कमाई कर गए, और आप देखिए कि बेचारे वो जैसे कि थे वैसे ही हैं, बाहर डले हुए, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर इन्हें इतनी हमदर्दी थी, तो आप देखिए जो पूरा फंड आया हुआ है मूवी से कमाई हुई है, इन्हें दे देते इनकी सुरक्षा के लिए। इनके बच्चे आप देखिए कि दूसरे राज्य में एक तरह से आप देखिए कि रह रहे हैं, इन्हें किस तरह का दंश झेलना पड़ा, तो उसे समझना होगा। और वो कहते हैं ना कि जिस पर बीती हो वही जानता है। शरीर जितना ही जरूरी है मुंह का स्वास्थ्य, ये जैन कह रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। IPEF चीन को थामने की रणनीति, ये आप देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है। क्या यह नया आर्थिक मंत्र IPEF के माध्यम से अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी व्यापारिक उपस्थिति को मजबूत करेगा? विश्व की सबसे बड़ी अधिक आर्थिक शक्ति अमेरिका के लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विश्व की नंबर 2 अर्थव्यवस्था यानी चीन एशिया में बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही है। और एक बात और आपको बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि वो आजकल अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ देखा जा रहा है। अमेरिका एक आपको मालूम होना चाहिए मतलबी दोस्त है। और आज के समय में अगर चाइना को, पड़ोसी हमारा देश है, और आप देखते हैं लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इस सब की सीमा चाइना से लगती है। अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए ज़्यादा हमारे पास करीब आ रहा है अमेरिका, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए इन पर सबको। आपको एक ओवरव्यू रखिएगा अपने पास। तनिक तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होगी भारत अमेरिका साझेदारी। चीनी रूसी लड़ाकू विमानों को जापानी वायुसेना ने खदेड़ा, चलता रहेगा। भारत जापान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। मोदी के जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात। मोदी ने बाइडन को कलाकृति अल्विनीज को पेंटिंग भेंट की है। ऑस्ट्रेलियाई PM से मिले मोदी, संबंध प्रगाढ़ करने पर हुई चर्चा। आतंकियों पर कार्रवाई में एक दूसरे की मदद की बात हुई है। भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। नाटो महासचिव ने कहा आर्थिक लाभ के लिए सुरक्षा व्यापार न बने। और नाटो की भी बात हो रही है आजकल, आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में खबरों में बना हुआ है। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि रूस ने यूक्रेन पर इसलिए ही हमला किया है क्योंकि यूक्रेन किस में शामिल हो रहा था, नाटो में। इसे आप लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। जापान में भारतीय वैक्सीन की चर्चा देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। इस तरह के कार्टून आपने देखे होंगे कि कई परीक्षाओं में लिखने के लिए आ जाता है। ऐसे कार्टून दे देंगे, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं। हमारी सरकार नहीं कहती है लड़के हैं, गलती हो जाती है। और आप देखिए कि विपक्ष का मजबूत होना बड़ी अच्छी बात होती है। जिस तरह से आप देखिए बिहार में विपक्ष है, तो आपने देखा होगा विधानसभा में बड़ी अच्छी चर्चा होती है, नोक झोंक देखने को मिलेगी। और आप देखिए विपक्ष मजबूत होता है तो क्या रहता है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो तानाशाह रवैया नहीं अपना पाता है। और अब आपको देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा लगेगा आपको उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक अच्छा बहुमत, मजबूत बहुमत बीजेपी को मिला है। और बहुमत एक तरह से आप कहिए कि अच्छा विपक्ष सपा के पास भी है। तो उसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगता रहेगा। अखिलेश बोलेंगे, इस तरफ से योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, उनके मंत्री बोलेंगे। पिता राजीव गांधी की मौत का सबसे बड़ा अनुभव, राष्ट्र को लेकर सिद्धार्थ ने राहुल को दिखाया आईना। और भाजपा ने राहुल को भारत विरोधी जेरेमी से मुलाकात करने पर घेरा। ये चलता रहता है, देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार पर विपक्षी नेताओं से चर्चा करेंगी सोनिया गांधी। बिहार में जातिगत जनगणना को सर्वदलीय बैठक 1 जून से होगी। बिहार आजकल कुछ ज़्यादा ही राजनीति में बना हुआ है। और इसकी राजधानी आप देखेंगे पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हैं। और इससे लगे हुए राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है।
किससे? नेपाल से रखती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई टास्क फोर्स, देख लीजिए, कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी मेरा जहाज ही काफ़ी है आजम। आप देखिए आजम खान पर आजकल आप लोग देख रहे हैं, जहाँ टीवी पर देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, आजम खान आजम खान। एक बात पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आजम खान को पता है कि आजम खान अगर समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं तो उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। जितना समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ उससे कहीं आजम खान को नुकसान होगा। आजम खान एक कोशिश कर चुके हैं पहले, और आपने देखा होगा वो चुनाव हार गए थे, समाजवादी पार्टी से बाहर होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये जान लेना चाहिए कि इतना इनके पास भी वोट बैंक नहीं है कि ये अपना एक तरह से, और हाँ चलिए निकाल ले जाए अपनी सीट तो अपने ही जिले में लगभग इनके प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक कौन कहता है कि आप देखिए मुस्लिमों के ये नेता हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि मुस्लिमों के कई नेताओं को इन्होंने आगे बढ़ने से रोका है। आप सभी जानते होंगे इस बात को कि ये हमेशा चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हमें ही रहे, हमें ही मान्यता दी जाए। और ये अखिलेश यादव की, और आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि वो ये नाराज होते थे आजम खान और ये मनाने चले जाते थे। कौन कौन मनाने चले जाते थे? मुलायम सिंह यादव। लेकिन अखिलेश आजकल इस तरह का भाव ही नहीं दे रहे हैं किसी भी नेता को। अपने चाचा को देख लिया, कर्नाटक में येदियुरप्पा की बेटे को भाजपा ने नहीं बनाया उम्मीदवार। ये आप लोग चलिए एक बार कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक भी चर्चा में रहता है। बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्या है? कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है। इससे लगे हुए गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल हो गया। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं। आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ आप देखेंगे 224 सीटें विधानसभा में हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। शिवानंद ने दी लालू को सलाह, तेजस्वी को सौंपे राजद की कमान। और देखिए सलाह दी है, मुझे लगता है इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, जब कोई बोल रहा है कुछ कह रहा है तो समझ जाना चाहिए। जो राजद है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, आपको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि लालू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बन चुके हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और ये आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अपनी दम पर राजनीति में एक तरह से उत्तराधिकारी हासिल किया है। उत्तराधिकारी का जो पद था, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, आप सभी जानते हैं कि जनता ने और उनके नेताओं ने पार्टी के नकार दिया है, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को इससे अच्छा क्या चाहिए, उनकी अंतिम ख्वाहिश क्या हो सकती है कि उनका बेटा कम से कम उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए। और इसका उल्लेख भी वो आपने देखा होगा कई इंटरव्यू में साफ कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने हमारा नेता मान लिया है। तो ये आप कयास लगाए जाते हैं कि इसे बनाएंगे, उसे बनाएंगे, टूट हो जाएगी, फूट हो जाएगी। यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है, मेरी जहाँ तक समझ है, कि एक भी विधायक लालू परिवार के किसी मेंबर के साथ जा सकते हैं। अगर फूट भी आरजेडी में पड़े तो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे सब, क्योंकि अधिकतर विधायक आप देखेंगे तेजस्वी की दम पर जीत के आए थे चुनाव में। उत्तराखंड में के आप सीएम प्रत्याशी रहे कर्नल कोठियाल भाजपा में शामिल हो गए। एक कर्नल कोठियाल आप सभी जानते हैं कि सब किसकी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा थे। और अगर उत्तराखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, और उत्तराखंड आप सभी को मालूम होगा कहाँ है, ये है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये। क्या? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि इसे कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कौन पार्टी में कौन में शामिल हो रहा है ये ध्यान, ये मतलब आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे।
हो सकता है कि आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो ज़रूर आपको मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उस राज्य के बारे में। मनसे ने ढूंढे ब्रिजभूषण पवार के ट्रैपिंग टूल्स वाले संबंध। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज ठाकरे आपको मालूम होगा कि इनकी एक नवनिर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, इसके प्रमुख है। और इन्हें देखिए अभी ये भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें आप देखिए इन्हें ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन टूटा है तो शिवसेना की जगह ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन्हें अभी तक राजनीति में कुछ खास सफलता नहीं मिली। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुंबई इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे क्या देखेंगे कि महाराष्ट्र में 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होता रहता है। आपको बताया ना, आप लोग देख लीजिए, यकीन मानिए कि जितना ये सामाजिक धार्मिक मुद्दे नहीं रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा क्या रहता है, राजनीतिक मुद्दे रहते हैं। और CUT के रजिस्ट्रेशन में 2.5 लाख छात्रों की नहीं जमा हो पाई फीस। ये आप देखें कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, तो टाइम मिलना चाहिए, इन्हें भी बच्चों को मिलना चाहिए। ज्ञानवापी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई कल होगी। मंदिर के प्रमाण तलाशने में मुस्लिम बनकर मस्जिद में गए थे हिंदू अधिवक्ता। ये आप देखेंगे कि चलिए, आप लोगों को जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या आप देखिए सरकार कोई फैसला नहीं करती है तब तक इन्हें आप लोग वही इतिहास याद रखिए जो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। अगर आगे चल के कोई परिवर्तन होता है तब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और वैसे अगर आप लोगों की दिलचस्पी है राजनीति में, हिंदू मुस्लिम में राजनीति में दिलचस्पी है, तो आप लोग एक एक ध्यान भी रख सकते हैं, एक एक खबर पर ध्यान रख रहे होंगे। जब भूमि के मालिक भगवान विश्वेश्वर तो वह पे किसने किया? एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर वसूला था रंगदारी, गिरफ्तार हुआ है। आंध्र प्रदेश में नए जिले का नाम बदलने के विरोध भारी हो रहा है। सत्ता पक्ष ने ही की सराहना, विपक्ष ने जताई साजिश की आशंका। मान ने कहा चाहता तो मामला दबा भी सकता था। ये आप देखिए कि सही बात है। अब आप लोग सोचने का अलग अलग नजरिया है। पंजाब का मुआवजा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। NCDRC ने दिया 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। लखनऊ के सहारा अस्पताल और 2 डॉक्टरों की याचिका खारिज की है। शिवराज के अभियान में लोगों का उत्साह। ये आप देखिए कि मुख्यमंत्री हैं शिवराज, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आगे चल के 1 नवंबर सन 2000 में से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें। बारिश और बर्फबारी के चलते आधे दिन ही चली केदारनाथ हुई यमुनोत्री की यात्रा। असम में बाढ़ से 6.5 लाख प्रभावित और 25 की लोगों की मौत। असम की दीमा हसाओं में बाढ़ से बुनियादी ढांचे तबाह हुए। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक बात और आप लोग जान लीजिए, कई राज्यों में आप देखते हैं कि पानी की बड़ी किल्लत देखी जा रही है, और कई राज्यों में आप देखते हैं कि बाढ़ आ रही है। ये भी हमारे देश में प्रॉब्लम बनी हुई है। असम अगर आप देखना चाहें तो असम आपको देखने को मिलेगा। ये असम है, दिसपुर इसकी सीमा क्या है, राजधानी है। और इससे लगे हुए राज्य आपका क्या है, देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, आपका मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और अरुणाचल प्रदेश हो। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और इसे अगर बात करें, यहाँ आपको विधानसभा में 126 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री 26 को जाएंगे हैदराबाद, चेन्नई। 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने को दी मंजूरी। बिहार में जहरीली शराब से 8 की मौत। और आप देखिए बिहार में शराबबंदी की भी बात होती रहती है। और WHO के आंकड़े ही खोल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की खोल। अब आप देखिए इसके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा।
और मेरा देखिए ऐसा मानना है कि जितना सरकार बता रही है उससे ज़्यादा तो है। अब WHO सही कह रहा हो या गलत, क्योंकि ये आपने देखा है कि किस तरह से आपने कोरोना महामारी को तंज को झेला है। और जिन परिवारों ने अपने मेंबर खोए हैं उनसे जाके पूछिए। सिलसिला थमा, पहली बार कोरोना ने से एक भी मौत नहीं है। तो आप लोगों अपनी भी सुरक्षा रखिए, कोरोना से अपने परिवार की भी रखिए। उड़ीसा में तेजी से फैल रहा है टोमेटो फ्लू, 26 बच्चे संक्रमित हुए। एक बार उड़ीसा को आप देख लीजिए, उड़ीसा राज्य भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ये आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भू क्या है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। इससे लगे हुए राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और यहाँ आप अगर आप देखें तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फर्जी आरसी मामले में आतंकी परमिंदर सिंह को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश में खुलेगी देश की पहली BSL-4 लैब, पाठक कह रहे हैं। ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए भर्ती करने वाला गिरफ्तार हुआ है। अनुज सचिव को प्रयाग आने का यात्रा भत्ता न दे, हाईकोर्ट कह रहा है। संघ विरोधी प्रदर्शन में बच्चे ने से भड़काऊ नारे लगवाने वाले पर मामला दर्ज हुआ है। मतांतरितों के आरक्षण को लेकर मंच और मशीनरियों आमने सामने। उड़ीसा के भद्रक में मतांतरण की शिकायत के बाद चर्च सील हुआ है। किशोर का मतांतरण कर तलाकशुदा महिला से कराया निकाह, 4 गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह की आप देखिए घटनाएं हो रही हैं। आतंकियों के आगे डट गई 7 साल की बच्ची। बेटी सफा को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी। आतंकियों ने घर के गेट के बाहर ही दोनों पर ही अंधाधुंध गोलीबारी की। बेटी घायल और पिता बलिदान हो गए। ये आप देखिए जम्मू में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और जब से 370 हटाया उसके बाद भी आप देख रहे हैं बराबर चल रही हैं। और पहले एक हिस्सा हुआ करता था, लद्दाख को अलग कर दिया गया, लेह इसकी राजधानी है। ऐसे आप देखिए चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सभी से सीमा लगती 3 देशों से। और इसमें आप देखेंगे तो श्रीनगर की केवल जम्मू कश्मीर की केवल पाकिस्तान से लगती है। और आप देखें आए दिन होती रहती है घटनाएं यहाँ। तो वही तो स्थायी समाधान निकलना चाहिए। कुछ लोग मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पदक ने राज्य के प्रतीक चिन्ह और शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाई। नेशनल हाईवे से कमजोर नहीं होगी ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बिहार झारखंड के आधा दर्जन ठिकानों पर छापा, ममता सरकार के 2 मंत्री समेत 3 नेताओं की संपत्तियों पर नजर। याद है कि देश भर में भ्रष्टाचार की बात हो रही। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे क्या देखेंगे कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए कि कई लोग कहते रहते हैं कि CBI हो, ED हो, इसका इस्तेमाल दुरुपयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा? सत्ता पक्ष के द्वारा। तो आपको बता दूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इनका दुरुपयोग होता था। तो ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। ये अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करते हैं। और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ठीक है। तो आपने देखा अभी किसके यहाँ लालू प्रसाद यादव पर भी पड़ा था। पिंजरे में कैद गोलदार को आक्रोशित ग्रामीणों ने जिंदा जलाया। ये आप देखिए उत्तराखंड की बात है। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि कराची में रहता है दाऊद। खनन मामले में याचिका की वैधता जांचे हाईकोर्ट, केस की मेरिट में हस्तक्षेप नहीं। ये झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड के CM भी काफ़ी चर्चा में, विवादों में घिरे हुए हैं। और पटना इससे आप देखिए कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका। और आपको मालूम होगा इसकी राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इसे 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा। अपशिष्ट से संपदा की थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च हुआ है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी देखिए।
वृंदावन में जुलाई से श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलेगा, तो अच्छी सुविधा है। मुंह तोड़ जवाब मांगती महंगाई, ये आर्टिकल आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप लोग क्या करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। क्वाड का संदेश ये भी देख लीजिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा। बदलाव की एक बड़ी आहट, सरकार जितने जल्दी समझे बेहतरीन बदलाव के वाहक बन रहे लोगों की मदद करे। प्रतीक्षा का अंत, लोकतंत्र में एक निश्चित एवं निर्धारित अवधि में निर्वाचन की एक आवश्यकता प्रक्रिया होती है। और आप देखिए कई राज्यों में स्थानीय पंचायतों को लेकर चुनाव नहीं हो रहे, और आप देख रहे हैं कि अदालतें हमारी हस्तक्षेप भी कर रही हैं, जिनमें मध्य प्रदेश आप देखिए एक लंबे समय से यहाँ चुनाव नहीं हुए। भक्ति का मर्म, ये भी जरूर पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं लिख के यहाँ। गिद्धों का संरक्षण की चुनौती, एक समय आप देखते होंगे कि गिद्ध मृत जानवरों का भक्षण कर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते, लेकिन यह उनकी विलुप्ति का कारण बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि देखिए क्या रहता था कि पहले आप लोगों ने देखा कि गिद्ध ही गिद्ध दिखाई देते थे, आजकल आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी लाल सूची रेड लिस्ट में 2002 में ही भारतीय गिद्ध जिप्स इंडिकस को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया था, और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं। और आप देखते हैं कि आजकल जो गाय हो भैंस हो, आप देखते हैं इन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, वो आप देखिए कि इनके लिए हानिकारक रहता है और इनकी मौत हो जाती है गिद्धों। भारत के नेतृत्व पर भरता भरोसा, ये भी पढ़ लीजिएगा, बेहद अहम है भारत जापान रिश्ते। परिवर्तन सखी रास न आए खरी खरी, ये भी देख लिया करिएगा। सर्व धर्म संभाव की राय पर हरियाणा, हैरान कर गया जत्थेदार का बयान, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के से यह अपील कर रही ही किया कि वह सिखों को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने के लिए कहने के बजाय समाज में शांति सद्भावना और भाईचारे का संदेश फैलाए। वैसे भी साहृदय समाज में हथियारों की कोई जगह नहीं होती है, और आपको देखना होगा कि देश भर में आप देखिए, हर धर्म में आप देखिए लड़ने की बात हो रही है, कहाँ किस दिशा में ले जाएंगे। आप देखिए भारत में अशांति फैली रहेगी और हम विश्व गुरु कहाँ से बन पाएंगे। तो सब धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए, वो शांति बना के रखना चाहिए। और नेता अगर आप देखिए इस मुद्दों पर राजनीति करते हैं तो उनकी राजनीति ही बंद कर दीजिए, आप इस तरह के मुद्दे ही खड़े मत करिए, जन्म ही मत दीजिए उन्हें। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संख्या कम, राशि ज़्यादा। आप देखते हैं डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसी की बात हो रही है। डेबिट कार्ड में आप लोगों के पास पैसा है तभी आप लोग उसका उपयोग कर पाते हैं, खरीद पाते हैं कुछ, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा रहता है कि आपको एक लिमिट मिली रहती है और उससे आप लोग ले सकते हैं, लोन कह लीजिए एक तरह से, और महीने की अंत तारीख में आपको उसकी वो जारी होगी रिस्क और बिल जारी होगा, आपको वो चुका देना होगा बस। FIFC ने विदेशी निवेश पर 5 साल में मिले 853 प्रस्ताव। उज्जीवन फाइनेंस बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई। LIC की लाभांश घोषणा 30 को संभव, और AI के इस्तेमाल से मिलेगा अनचाही कॉल से छुटकारा। और गहनों की खरीद बिक्री की ट्रांसफर पोर्टल पर होगी पूरी जानकारी। PM वाणी योजना में BSNL के 30,000 वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे शामिल। NSE की पूर्व प्रमुख को सेबी का नोटिस। पर्यटन क्षेत्र में ऑनलाइन फ्रॉड की आशंका 67% बढ़ी। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में गिरावट। ई खरीदारी भ्रष्टाचार में कमी आई है, कैग कह रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह रहा है। कौन कह रहा है? कैग कह रहा है। विवाह में साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग करने के लिए लेनी होगी संबंधित कंपनी की अनुमति। जेंटलमैन बनकर बाइक चुराता था गैंग का सरगना। ISI की महिला एजेंट को भेजी थी मिसाइल परीक्षण की सूचना। ये आप देखिए कि इस तरह के भी मामले आते रहते हैं कि आप देखिए कई बार हमारे जवान भी पाकिस्तानियों के झंझाल में फंस जाते हैं और आप देखिए कि हमारी सूचना उन्हें दे देते हैं। तो अभी एक मामला हुआ आपने देखा होगा एक लड़की के चक्कर में। बुलंदशहर में कैंटर में टकराई स्कॉर्पियो, 5 की मौत। मेडिकल छात्रा की आत्महत्या में पति को 10 साल की सजा हुई है। ये केरल की बात है। दिल्ली के लापता युवक का शव लोनावाला में खंड में मिला
और कर्नाटक में बस ट्रक की टक्कर में 8 की मौत, साहब क्रिकेट के बैट और तवे से मारती है पत्नी। चलिए तो ये भी देखिए, कोका कोला बॉटलिंग इकाई पर 15 करोड़ का जुर्माना के आदेश पर रोक लगी है। एटीएफ ने सुखराम सिंह के भतीजे हैप्पी का करवाया लुकआउट सर्कुलर नोटिस। याद देखें, पाकिस्तान से 6 इम्प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस मंगवाने वाले सुखराम सिंह और लुधियाना बम कांड में मारे गए पंजाब पुलिस के बर्खास्त कांस्टेबल गगनदीप सिंह की मुलाकात मलेशिया में बैठे हैप्पी ने करवाई थी। आप देखिए कि हमें जितना अपने बाहरी देशों के जो लोग हैं उनसे खतरा नहीं, जितना अपने अंदर के लोगों से है इस तरह के। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 400 रुपये की पार पहुंची। आर्थिक संकट से निपटने को सरकार ने पेट्रोल 82 और डीजल को 111 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। ये आप देखिए कि नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पीएम विक्रम सिंघे, और पड़ोसी हमारा, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं श्रीलंका की, क्योंकि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में डीसी ने जुकरबर्ग पर किया मुकदमा। अमेरिका में भारतवंशी किशोर के साथ मारपीट वीडियो वायरल हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए रूस का पूर्वी क्षेत्र में चौतरफा हमला। और आप देखिए, लंबे समय से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। बेट में सिख साथी को प्रताड़ित करने पर नर्सिंग लेक्चरर बर्खास्त हुई। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई के विरोध मार्च पर लगाया प्रतिबंध। आप देखेंगे, पड़ोसी है पाकिस्तान आपका, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहले इमरान खान हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। जिनजियांग पुलिस फायर से उइगर पर अत्याचार उजागर। यौन शोषण मामले में स्पेस एक्स ने किया सीईओ मस्क का बचाव। और विश्व का सबसे छोटा किशोर, नेपाल के दौर बहादुर खम्पाकी का विश्व के सबसे छोटा किशोर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। काठमांडू में सर्टिफिकेट के साथ खपागी, उनकी लंबाई 2 फीट आप देखेंगे 4.9 इंच है। तो किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। रूस के विपक्षी नेता नौलनी की अपील खारिज हुई है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख को मिल सकता है दूसरा विस्तार। भारत की मदद से नेपाल में खोला गया स्कूल। ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल के जनाजे में भीड़ उमड़ी। बलूच महिलाओं को गायब किए जाने को लेकर एम्स्टर्डम में प्रदर्शन। आतंकी हमले बढ़ने पर सिंध प्रांत में धारा 144 लगी। ईरान में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 11 हुई है। अमेरिका के इतिहास में बने पब्लिक फोन देख लीजिए। भारत की मदद से नेपाल में खोला गया स्कूल, ये बात कर चुके हैं। और इस तरह के टेलीफोन बूथ आपने पहले भी देखे होंगे, मूवियों में देखे होंगे। ये आप देखिए, फाइनल में गुजरात पहुंच चुकी है, तो ये आप लोग देखिएगा। और आईपीएल मुझे लगता है ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, आपकी अगर दिलचस्पी है, अगर देखिए आईपीएल में, क्रिकेट में, तो आप तो मुझे लगता है कि एक एक बॉल भी आप लोगों ने देखी होगी, क्या क्या हुआ। ईस्ट बंगाल की मैनचेस्टर यूनाइटेड समेत कई से बातचीत जारी है, गांगुली कह रहे हैं। और लखनऊ का सामना बेंगलोर से होगा। जापान ने हॉकी एशिया कप में भारत को हराया। चेन्नई प्रदर्शन के बारे में सोचता हूँ, मोहसिन खान कह रहे हैं। प्रज्ञानंद सेमीफाइनल में भारत की युवा प्रज्ञानंद रमेश बाबू की बात हो रही है। ये तमिलनाडु के हैं, काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। क्षेत्रीय भारतीय टीम में लौटे करिश्माई फुटबॉलर सुनील छेत्री ने 6 महीने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में वापसी की है। क्या मैं कॉमनवेल्थ में जाने की योग्य नहीं हूँ, मनीषा मौन कह रही हैं। जोकोविक ने निशिओका को हराकर पार की पहली बाधा। तो एक ओवरव्यू आप लोग इसके खेल के बारे में भी रखा करिएगा। सेहत के साथ वातावरण की खराब कर रही है तंबाकू, तो ये ज़रूर, इसीलिए आप देखते हैं उस पर पैकेट पर भी चेतावनी रहती है। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि आप देखिए चेतावनी होने के बाद भी लोग खाते हैं उसे, और मालूम है कि इससे कैंसर होगा, इससे नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी आशा ही नहीं है, दर्द से मिलेगा आराम। ये भी पढ़ते रहिए। ये आप देखेंगे कि अगर बॉलीवुड में, मूवियों में अगर दिलचस्पी है, तो ये आपके लिए खबरें रहती हैं। मेरे बच्चों को मेरे नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं है, करण कह रहे हैं। किसी एक पर केंद्रित नहीं है आश्रम की कहानी। ये आप सभी जानते हैं, काफ़ी इसका विरोध भी किया जाता है, बॉबी देओल के द्वारा बनाई जा रही है। डार्लिंग्स जिस तरह बनी है उससे बहुत खुश हूँ और गर्व हूँ। आलिया मुसाफिर, दिया मिर्जा का दमदार सफ़र। ए द ग्रेट इंडियन मर्डर 2 के लिए लोकेशन की तलाश है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होंगी दयाबा की वापसी। ये आप काफ़ी फेमस है, आप देख रहे हैं कि अभी शैलेश लोधा ने भी ये इसे छोड़ दिया है। किरदार ही
कलाकारी की पहचान बनाते हैं राजेंद्र गुप्ता। टाटा परिवार की कहानी पर बन रही सीरीज को नए निर्माता का साथ। ये साइंस टेक का पार्ट है और मुझे लगता है कि आप सभी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहती है और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी रहे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची पहुंची दृष्टिहीन अमेरिकी नागरिक एरिक विहेन मेयर। ये 2001 में आज ही में अमेरिका के एरिक विहेनर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया के सबसे पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने। एशिया में यह उपलब्धि पाने वाले वो पहले व्यक्ति चीन के यहाँ होंगे। और एक बात और आपको बता दूं, आप सोचिए कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, आंखें उसकी से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा समझ लिया जाता है उसकी ज़िंदगी खराब है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, उससे उसके हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। वो भी झंडा गाड़ सकता है, जो आप नहीं कर सकते वो भी कर सकता है। चूहों पर पेनिसिलिन की परीक्षण से ने खोली बैक्टीरिया से लड़ने की राय। 1940 में आज ही 8 चूहों पर पेनिसिलिन का परीक्षण किया गया था। इसे सर्वाधिक चर्चित परीक्षणों में गिना जाता है। बैक्टीरिया से संक्रमित 4 चूहों की मौत हो गई थी, जबकि पेनिसिलिन की खुराक पाने वाले चूहे जीवित व स्वस्थ रहे थे। नतीजों में एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन में रास बिहारी की थी अहम भूमिका। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में आज ही बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। शुरुआती शिक्षा चंद्रनगर में हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान क्रांतिकारियों से मिले और आज़ादी की लड़ाई में सक्रियता से जुट गए। 1912 में लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग्स पर हमले की योजना रास बिहारी ने ही बनाई थी। अंग्रेजों की नज़र से बचने के लिए 1915 में जापान चले गए और वहीं से आंदोलन को आगे बढ़ाया। वहीं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। 21 जनवरी 1945 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उनकी डेथ हो गई थी। पेरिस में ओपन थिएटर। पेरिस के प्रसिद्ध एवेन्यू डेस पैलेस एलिसिस में ओपन एयर वेटर में फिल्म का आनंद लेते लोग, देख लीजिए। विज्ञानी ने तैयार किया है सीमेंट का विकल्प। मॉडिफाइड कंक्रीट कंपोजिशन नामक इस पदार्थ को मिलेगा पेटेंट। एक हाथ से बनाई सबसे ऊंची चढ़ाई का रिकॉर्ड। जज्बा हो तो कुछ भी करना संभव नहीं है। लंदन की अनुस हुसैन ने इसे सच साबित कर दिया है, देख लीजिए। अनुस का दाहिना हाथ जन्म से ही कोहनी के नीचे विकसित नहीं है, लेकिन इसके लिए किस्मत कोसने के बजाय उन्होंने किस्मत से लड़ी। लगातार मेहनत और अभ्यास के दम पर उन्होंने हाथ से चढ़ाई करते हुए सबसे ज़्यादा दूरी का ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अनुस ने रस्सी की मदद से क्लाइविंग वाल पर 1 घंटे में 1229 फीट और 9 इंच की सीधी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। तो आप समझिएगा, दिल से घातक है शराब, दिल के लिए घातक है। और समझिए, जब तो ऑटिज्म की पूर्व जानकारी से बेहतरीन जीवन कौशल। टाइप ए डायबिटीज में प्रभावी हो सकता है सेल आधारित उपचार। पॉप स्टार जस्टिन बीबर दिल्ली में करेंगे शो। 28 वर्षीय ग्रैमी अवार्ड विजेता है और काफ़ी इनकी पॉपुलरिटी है। IIT कानपुर की कंपनी ने बनाया सिर्फ 300 ग्राम का कृत्रिम हाथ, देख लीजिए। राजा रानी की ड्रेस में पहुंचे पर्यटक। पता लगाया जा रहा है कितना कार्बन सोखते हैं पेड़। 60 प्रजातियों के 15,000 पेड़ों का किया गया दस्तावेजीकरण। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की पहल से भविष्य में कार्बन ट्रेडिंग की तैयारी हो रही है। पेड़ भी जरूरी है, इसे लगाते रहा करिएगा जब भी खुशी का माहौल होता है। फाइजर की वैक्सीन की 3 डोज से बच्चों की सुरक्षा। कोविड संक्रमण बढ़ा सकता है पार्किंसंस का भी जोखिम। और आप देखिए कि कोविड-19 में, कोरोना महामारी में आप देखिए उसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो रही जो आप देखिए पहले से बीमार था किसी कारण से। तो ये थी आज की खबरें, आज के न्यूज़पेपर में जो खास खबरें थी। आप लोग एंजॉय करते पढ़ते रहिए, जानते रहिए। हम लोग आगे फिर मिलते रहेंगे, डेली मिलेंगे हम लोग।